सूरज अपनी आग बरसा रहा था। जंगल में बहुत ज्यादा गर्मी थी। सब पक्षी अपनी अपनी गंदम की फसल समेटने की फिक्र में लगे हुए थे। इस साल छोटी चिड़िया ने अपनी गंदम कौवे के साथ हिस्सेदारी पर बोई थी और अब वो फसल पककर तैयार थी। कालू भैया, अब हमारी फसल पककर काटने के लिए तैयार है। हम कल से ही अपनी गंदम की कटाई शुरू कर देंगे। इससे पहले कि कालू कौवा कुछ कहता, उसकी पत्नी गौरी तुरंत बोलती है, गंदम बोने के लिए बीज हमने दिया था, इसलिए ज्यादा गंदम लेंगे हम। गौरी बहन, अगर बीज आपका था तो सारा काम भी तो मैंने ही किया। मैंने गंदम के बीज बोए, उन्हें पानी दिया और सारे काम मैं ही करती रही हूँ। परंतु अब गंदम काट तो लें, आप ज्यादा ले लेना और मुझे थोड़ी ही दे देना। चिड़िया, हमसे काट नहीं होगी गंदम। तुम ऐसा करना, कल गंदम की कटाई शुरू करना और मैं दोपहर तक अपने भाइयों को बुला लाऊंगी, वो कटा देंगे मेरे हिस्से की गंदम। परंतु गौरी बहन, आ जाना, ऐसा ना हो कि मैं इंतजार ही करती रहूं और आप आओ ही ना। चिड़िया, तुम चिंता ना करो, हम पहुंच जाएंगे तुम्हारे पीछे ही। चिड़िया को प्यास लगी हुई थी और चिड़िया नदी पर पानी पीने चली जाती है। चिड़िया बहन, क्या कटाई शुरू कर ली है आपने अपनी गंदम की? कबूतर भैया, आपको तो पता है इस साल मेरे पास गंदम का बीज नहीं था। उस कारण मैंने अपनी गंदम कालू कौवे से हिस्सेदारी पर बोई हुई है। मैं तो कब से कह रही हूँ उनसे कि कटाई शुरू करें, लेकिन वो है कि मेरी एक नहीं सुनते। चिड़िया, आप भी हमेशा उन कौवों की बातों में आ जाती हो। वो कोई काम तो करवाते नहीं आपसे, और फिर जब गंदम बांटने की बारी आती है तो हमेशा लड़ाई बना लेते हैं। क्या करती कबूतर भैया, मेरे पास गंदम का बीज जो नहीं था। चिड़िया और कबूतर ऐसे नदी पर बैठे हुए थे कि वहाँ एक पक्षी आ जाता है। मैं सागर वाले जंगल से आया हूँ और बादलों का संदेश है कि 2 दिन बाद बादल आपके जंगल में आएंगे और बरसात करेंगे। और बादल ये भी बता रहे थे कि इस बार बरसात कुछ ज्यादा होगी। ऐसा कहते हुए वो पक्षी तो वहाँ से चला जाता है। कबूतर भैया, मेरी साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी अगर कालू कौवे ने मेरे साथ गंदम की कटाई का काम शुरू ना किया तो। चिड़िया, आप चुप कर जाएं। हम कल सुबह सुबह ही कालू कौवे और गोरी कौवी की तरफ जाएंगे और उन्हें बारिश का भी बताएंगे। फिर तो वो तुम्हारे साथ गंदम की कटाई जरूर शुरू कर देंगे। ऐसे ही शाम हो जाती है। चिड़िया और कबूतर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मम्मा, आज आप इतनी परेशान क्यों हैं? कुक्कू बेटा, अभी आप बहुत छोटे हो, मेरा कोई भी दुख बटाने वाला नहीं। जब आप बड़े हो जाओगे तो मेरे दुख आप बांट लिया करोगे। परंतु मम्मा, क्या हुआ? जंगल में बारिश शुरू होने वाली है। कौवा और कौवी गंदम काटने को मान नहीं रहे। मैं अकेली क्या क्या करूँगी? मम्मा, मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊंगा और फिर मैं अपनी मम्मा के हिस्से का सारा काम कर लिया करूँगा। दूसरे रोज सुबह सुबह ही चिड़िया और कबूतर कौवे और कौवी की तरफ जाते हैं। गौरी बहन, कल हमें नदी पर बादलों का संदेश देने आया था एक पक्षी। वो बता रहा था कि हमारे जंगल में 1-2 दिन में बारिश शुरू हो जाएगी। अब हमें अपनी गंदम जल्दी जल्दी समेटना होगी। एक बार बताया ना कि हमसे कटाई वाला काम नहीं होता। तुम शुरू करो और मैं अपने भाइयों को बुला कर लाती हूँ। परंतु गोरी बहन, आप हिस्सेदार हो, इसलिए आधा काम तो बनता है ना आपके जुम्मे। चुप कर जाओ एक कबूतर, बड़ा आया मुझे काम बताने वाला। अगर इतना ही प्यार है चिड़िया से, खुद कटवा दो गंदम चिड़िया के साथ। कबूतर भैया, ऐसे समय जाया करने का कोई फायदा नहीं। हम कटाई शुरू करते हैं। परंतु गौरी बहन, दोपहर तक आप अपने भाइयों को साथ लेकर खेत में पहुंच जाना। चिड़िया और कबूतर गंदम के खेत में चले जाते हैं। गोरी, क्या मान जाएंगे तुम्हारे भाई गंदम काटने के लिए? भाइयों के पास कौन जा रहा है? चलो हम पहाड़ों पर जाकर सो जाते हैं और फिर जब शाम होगी तो गंदम बांटने के समय आ जाएंगे। और गंदम तो चिड़िया काट ही लेगी। ऐसा कहते हुए वो जोर जोर से हंसते हैं। सख्त धूप में चिड़िया अपनी गंदम की कटाई शुरू करती है। कबूतर भी चिड़िया की मदद को आ जाता है। वो तो आधी से ज्यादा गंदम काट लेते हैं।
कबूतर भैया, गोरी और कालू अभी तक लौटे नहीं। चिड़िया, उन्होंने आपसे गंदम में हिस्सेदारी जरूर की है, परंतु वो काम तो करवाने वाले नहीं। हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा आराम करने के बाद फिर से कटाई शुरू करते हैं और हम शाम तक तो सारी गंदम काट ही लेंगे। वो फिर से कटाई शुरू करते हैं। दूसरी तरफ गोरी और कालू तो ठंडी छांव में खर्राटे ले रहे थे। ऐसे ही शाम हो जाती है। गोरी भी जाग जाती है। कालू जी, उठो उठो। कालू उठो, चलो शाम हो गई है। चिड़िया ने गंदम तो काट ली होगी। ऐसा न हो कि वो सारी गंदम ही अपने घर ले जाए। हम तो गहरी नींद सो गए थे, चलो जल्दी चलो। वो दोनों तो जल्दी जल्दी अपने गंदम के खेत की तरफ भागते हैं। वो थोड़ा दूर एक पेड़ पर बैठकर देखते हैं। कालू जी, चिड़िया ने गंदम की कटाई तो कर ली है और बालियों से दाना अलग कर रही है। गोरी, काम तो सारा हो गया है, क्यों ना हम चिड़िया को जाकर भगा दें और खुद सारी की सारी गंदम ही हथिया ले चिड़िया से। आज तो कालू, तुमने पहली बार मेरे मन की बात की है। मैं तो पहले से ही ऐसा सोच रही थी। चलो फिर जरा देखते हैं। गोरी बहन, आप अब लौटी हैं। मैं सुबह से काम कर कर के मर गई हूँ। मैंने आपसे कहा भी था कि दोपहर तक लौट आना। अरे अरे, क्यों इतनी चूं चूं कर रही हो? कौन सा बड़ा काम कर लिया है तुमने? एक गंदम ही तो काटी है। परंतु गोरी, आए नहीं आपके भाई आपकी मदद को? मेरे भाई बोल रहे थे कि वो कल आएंगे, लेकिन इस चिड़िया को तो हर काम में जल्दी होती है। चलो अब चिड़िया, हम गंदम बांट लेते हैं। गोरी बहन, आप बैठें और मैं पैमाना ले आती हूँ। पैमाना? वो क्या करना है? जाओ और जाकर सारे का सारा भूसा तुम ले लो और हम ये दाने रख लेते हैं। गोरी, शर्म करो, सारा काम तो चिड़िया ने किया है। मुझे पता था तुम जरूर बोलोगे। बेहतर यही है कि तुम चुप करके यहाँ से चले जाओ। ऐसा ना हो कि चिड़िया बच जाए और तुम पिट जाओ हमारे पंखों से। चिड़िया तो रोए जा रही थी। आप दोनों इतना जुल्म ना करें मुझ पर। मुझे ज्यादा नहीं तो थोड़े ही दाने दे दें। सारा काम भी तो मैंने ही किया है। मैं कह रही हूँ, जाकर भूसा ले लो और दाने हमारे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं भूसा भी किसी को बेच दूँ। ऐसा कहते हुए गोरी और कालू दोनों दानों पर जाकर बैठ जाते हैं। अचानक से आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और बादल तो जोर से गरजता है। साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया, हम इस भूसे में ही छुप जाते हैं। अगर ऐसी बारिश में उड़े तो गिर जाएंगे। फिर चिड़िया और कबूतर उस भूसे में छुप जाते हैं। कालू जी, अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हमारी गंदम खराब हो जाएगी। गोरी, ऐसी बारिश में भीगने से अच्छा है कि हम अपने दानों के अंदर छुप जाते हैं। और वो दोनों दानों के अंदर छुप जाते हैं। वो जैसे ही दानों के अंदर छुपते हैं, ऊपर से गंदम की 2 बड़ी बोरियां उनके ऊपर गिर जाती हैं और वो तो गंदम की बोरियों के नीचे दबकर मर जाते हैं। और ये सब उनके लालच के कारण हुआ था। चिड़िया तो भूसे में सुरक्षित बैठी थी। मैं फिर कभी इन कौवों के साथ हिस्सेदारी नहीं करूँगी। चिड़िया, ये कौवे बहुत लालची हैं। वो दोनों ये नहीं जानते थे कि उन लालची कौवों को तो उनके लालच की सज़ा मिल चुकी है।